Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon everyone. Today I will discuss about reliability and validity of selection test. इसके पहले यूनिट 3 में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्या है, असेसमेंट सेंटर क्या है और कौन कौन से ऐसे एरर हैं जो सिलेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको मिनिमाइज कैसे किया जाए। अभी आज का जो टॉपिक आपका है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो पहले ये देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या है। मीन्स कि हम मार्केट में जाते हैं, एक वेट वाली मशीन लेके आते हैं, ठीक है। जब वेट वाली मशीन लेके आते हैं तो उस पर जब अपना वेट करते हैं तो वो काम नहीं कर रही होती है, मीन्स वो वैलिड नहीं है। ओके, रिलायबल मीन्स होता है कि हम मशीन लेके आए हैं और अपना वेट हम उसमें नाप रहे हैं। कभी मेरा वेट बता रहा है 50 kg, कभी 60 kg, कभी 70, मतलब अप डाउन कर रहा है। तो मीन्स कि हम उस मशीन पर रिलायबल नहीं है कि वो मशीन सही है। अगर हमारा वेट कंटिन्यूअस मतलब सेम बता रहा है, थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे 51, 49, 50, 51 ऐसे बता रहा है, तो मीन्स कि हम उस मशीन को रिलायबल मान सकते हैं कि वो सही है। और अगर जब हम कोई मशीन ला रहे हैं और उस काम भी अच्छा कर रही है, वेट भी सही बता रही है, तो मीन्स वो वैलिड है, जिस पर हम काम कर सकते हैं। यही है रिलायबल एंड वैलिडिटी। इसी तरह सिलेक्शन में भी होता है कि हम कोई भी एम्प्लॉय को या कोई भी कैंडिडेट को जब हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो कैंडिडेट क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए वर्क कर सकता है, और या वो जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही है, या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें जिस भी स्किल की नीड है एम्प्लॉय की, कैंडिडेट की, वो हमारे लिए सुटेबल है, क्या हम उस पर रिलायबल कर सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, या ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैलिड रहेगा। तो दैट इज रिलायबल एंड वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो इसी को हम डिफाइन करते हैं, बता रहे हैं क्या 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 डिफिनीशन है रिलायबिलिटी और क्या वैलिडिटी की। ओके, तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट की एक छोटी सी डिफिनीशन है, उसे आप देख लो, ठीक है। क्या कह रहा है, द इफेक्टिव सिलेक्शन। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को या कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको इफेक्टिव किस लिए कैसे इफेक्टिव होगा, इज डिपेंड्स टू अ लार्जर डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ जो भी उस टेस्ट कर रहे हैं, उस जॉब से रिलेटेड उसका कुछ कंसेप्ट देते हैं, तो तब देखते हैं कि अगर उस पर वो सही है, उस टेस्ट पर, उस कॉन्सेप्ट पर, तो ये वैलिड है और रिलायबल है। ओके, तो रिलायबिलिटी की डिफिनीशन क्या है कि इट इज अ टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, फर्स्ट मेजर रिक्वायरमेंट और रिफर्स इट कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि हम जिस भी पोजीशन के लिए उससे टेस्ट ले रहे हैं, क्या उस पर वो कंसिस्ट हो पा रहा है, सही है, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, मीन्स कि हम उस पर रिलायबल हो सकते हैं या नहीं, ठीक है। बार बार अगर हम किसी भी एम्प्लॉय का टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और सेम आंसर सेम उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, तो इट मीन्स कि वो रिलायबल है। हम अपने इंटरव्यू लेने के बाद उसको हम कुछ अदर वे में हम इंटरव्यू लेते हैं कि उसको हम उससे फीडबैक भी ले रहे हैं, उसको हम जज भी कर रहे हैं, और दोनों टाइप से वो मतलब सेम ही उसका आंसर आ रहा है, इट मीन्स कि वो रिलायबल है। ओके, तो दैट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ओके, तो वैलिडिटी की डिफिनीशन क्या बता रही है, ये लीगल एक्सेप्टेंस होता है, मीन्स सही होता है,
वैलिडिटी हम तभी चेक करते हैं जब वो एकदम सही है। इट मेजर करते हैं टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू और करेक्ट। इन अदर वर्ड मीन्स कि जब हम कुछ भी उसको देते हैं काम करने के लिए, कोई भी टेस्ट लेते हैं या कुछ भी उससे पूछते हैं, तो ऑल टाइम उसका जो होता है आंसर करेक्ट रहता है, सेम रहता है। इन अदर वर्ड में कह सकते हैं वैलिडिटी टेल अस वेदर इज टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट वी थिंक इट इज सपोर्ट टू बी मेजरिंग। क्लियर? 4 टाइप्स वैलिडिटी होती है। पहला होता है कंटेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव क्रिएशन वैलिडिटी, थर्ड है आपका कंकरेंट वैलिडिटी, लास्ट आपका है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या होता है उसको भी देख ले। कंटेंट वैलिडिटी मीन्स होता है द कंटेंट ऑफ द टेस्ट आइटम कोरिलेट हाईली विद द जॉब कंटेंट। मीन्स कि अगर हम किसी से टेस्ट ले रहे हैं तो वो कोरिलेट रहता है, पूरी तरह से तो नहीं मैच करेगा लेकिन कोरिलेट रहेगा। ओके, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। और दूसरे वर्ड में इसको कर सकते हैं कंटेंट दैट चूज फॉर द डेटा एंट्री टेस्ट। ये डेटा टेस्ट पे भी चूज कर सकते हैं इसको, या सैंपल टेस्ट कुछ लेते हैं उससे ऐसा कि उस जॉब से रिलेटेड। सेकंड है प्रिडिक्टिविटी क्राइटेरिया। इसमें क्या करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास डिग्री तो है हाई लेकिन वो परफॉर्मेंस बेटर नहीं कर पाता है। अगर परफॉर्मेंस बेटर कर रहा है और डिग्री भी उसके पास हाई है तो प्रेडिक्टिविटी हो जाती है। एंड कॉन्करेंट में होता है इट मीन्स द डिग्री टू विच टेस्ट स्कोर कोरिलेट विद द जॉब परफॉर्मेंस। मीन्स कि उसके पास डिग्री तो बहुत अच्छी है बट वो जो परफॉर्मेंस है उससे मैच नहीं कर पा रहा है। उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, जो परसेंटेज हमें चाहिए वो नंबर है, बट उसको जो हम काम दे रहे हैं उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके डिग्री से मैच नहीं कर रही है, तो वो हम उसको वैलिड नहीं मान सकते। अगर उसकी परफॉर्मेंस उसके डिग्री से अगर मैच करने लगती है तो हम उसको वैलिड मानते हैं। लास्ट आपका आ रहा है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इट एक्सटेंड टू विच द टेस्ट मेजर आर साइकोलॉजिकल क्वालिटी आर quantifies the psychological aspect of individual। मीन्स अगर हम उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, बार बार उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो मेरे मतलब उस जॉब के अकॉर्डिंग सही परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी हम उसको वैलिड नहीं मान सकते हैं। अगर वो अपने उस जो भी हमारा जॉब जो भी उस जॉब की लिए रिक्वायरमेंट है उससे अगर रिलेटेड उसकी साइकोलॉजिकल बैठ रही है तो इट मीन्स कि वो वैलिड है। तो दैट इज एन थैंक यू। ये रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी था जो किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। मे बी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी नीचे मैसेज में आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा।